बात जहां आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज्यादा सीट वो इलाके की हैं जो नक्सली एरिया कहे जाते हैं। अब ऐसे में बस्तर की भी सभी 12 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। तो आपको बता दें पहले चरण के मतदान के लिए 5304 मतदान। तो आपको बता दें रायपुर में आज पहले चरण का मतदान होगा। बेहद ही खास पहले चरण में कुल 20 सीटों पर मतदान होना है और ये 20 वो सीटें हैं जिनमें जो नक्सल एरिया की जाती है। बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान होना है। इसके साथ ही राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर भी आज मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए 5304 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो आज 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आपको बता दें आज पहले चरण का मतदान होना है छत्तीसगढ़ में और पहले चरण में कुल 20 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें ये वो 20 सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया कही जाती हैं। अब ऐसे में बड़ी चुनौती भी पुलिस प्रशासन के लिए बन जाएगी कि आखिरकार शांतिपूर्ण चुनाव कैसे संपन्न कराया जाए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर मतदान। पहले चरण के मतदान के लिए 5304 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही 40,78,681 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो 223 प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में है, यानी कि 20 सीटों के लिए कुल 234 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। आज उनकी किस्मत ईवीएम में ये मताधिकार प्रयोग। तो आपको बता दें कि ये तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर मतदान और पहले चरण के मतदान के लिए कुल 5304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 40,78,681 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आज उन सभी 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जो कि 3 दिसंबर को खुलेगी और 3 दिसंबर को नतीजे जब सामने आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने आखिर अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी किसे चुना है। आपको बता दें कि आज पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है। 20 सीटों पर यह चुनाव होना है और ये 20 सीटें वो हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया में भी कही जाती हैं। बस्तर की पूरी 12 सीट, राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीट भी आज आपको बता दें इन सीटों पर भी आज मतदान होना है। अब ऐसे में 4 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 5304 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 3 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और इस बीच वो सभी 223 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं उन सभी की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता के शंकर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के शंकर, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव होना है। 20 सीटों पर चुनाव और 20 वो सीटें जो नक्सल प्रभावित एरिया में शामिल होती है। ऐसे में सुरक्षा की बात करें या फिर मतदान की बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में? बताना चाहूंगा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पहले चरण में अगर बात की जाए तो 20 विधानसभा सीटों में मतदान होना है। अगर बात की जाए इन 20 विधानसभा सीटों की तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका होने के बावजूद जिस तरीके से देखा जाए तो इन 20 विधानसभा सीटों को जो कि अलग चिन्हांकित किया था और चिन्हांकित करने के बाद जो कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के सुरक्षा के साये में यह मतदान होना है। और वक्त की घड़ी आई गई क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का पर्व है और आज लोकतंत्र के इस महापर्व में करीब 20 विधानसभा सीट में जो कि मतदान होगा। हम बात करें अगर बस्तर के 12 विधानसभा सीटों की तो 12 विधानसभा सीटों में जो कि जिस तरीके से देखा जाए तो एक मध्य भारत जिस तरीके से उत्तर बस्तर और मध्य बस्तर और साथ ही साथ दक्षिण बस्तर में सबसे ज्यादा दक्षिण बस्तर में जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका माना जाता है। और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज जिस तरीके से जो कि अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो करीब 223 उम्मीदवार हैं, जिसके बाद ही का फैसला करीब 40 लाख
के जो मतदाता है, करीब ज्यादा मतदाता है, वो इसके इनके भाग्य का फैसला करेगी। अगर पूरे प्रदेश भर में बात की जाए तो करीब 5000 जो कि 304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और ऐसे मतदान केंद्र हैं जिस तरीके से देखा जाए तो इन पूरे मतदान केंद्र में सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो बस्तर क्योंकि लगातार बीते दिनों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका होने के नाते नक्सली जो कि लगातार बाकायदा जो कि लोकतंत्र इस पर्व का विरोध जताते आ रहे थे, क्योंकि बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो जिला प्रशासन और साथ ही साथ सुरक्षा बल की जो टीम है उन्हें किस तरीके से जो कि यहाँ पर 3 लेयर में सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है, और एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। और क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सली अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, चाहे वो आईडी ब्लास्ट की बात की जाए, बैनर पोस्टर के माध्यम से बात की जाए, तो हमने बीते दिनों में जो कि बीजेपी के नेता नारायणपुर इलाके में जिस तरीके से जो कि उनकी हत्या की गई है, ऐसे में लगातार कोशिश यही है भय का माहौल जो कि बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। लेकिन बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से जो जिस तरीके से देखा जाए तो बस्तर में करीब सीमा क्षेत्रों में, चाहे हम सीमा क्षेत्रों में बात की जाए तो आंध्र, महाराष्ट्र और जिस तरीके से उड़ीसा में जो कि सीमा क्षेत्रों में भी वहां के दल बल को कि वहां पर तैनात की गई है। और साथ ही साथ बात की जाए तो करीब हजारों की संख्या में बस्तर में भी 3 लेयर में बात की जाए तो 3 लेयर में सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाया गया, और पूरी तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब बस देखने वाली यही बात होगी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और वैसे ही मतदान दल में जो कि बात की जाए तो जो मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या बढ़ती भी जाएगी। और सुबह का वक्त हो गया, और वही बात की जाए तो करीब 20 विधानसभा सीटों में जो 10 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिसका समय करीब 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक का मतदान का समय रखा गया। और साथ ही साथ संवेदनशील मतदान केंद्र है जिसमें अगर 10 विधानसभा सीट की बात की जाए तो करीब 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय रखा गया है। और ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह लोकतंत्र के पर्व में पूरी तरीके से कोशिश यही रहेगी कि हम BSTV भी मतदाताओं से अपील करेगा कि घर से निकल करके जो कि निकले और समय पर अपने मत का इस्तेमाल करे, क्योंकि यह वक्त आ गया है। क्योंकि सत्ता पर जिस तरीके से देखा जाए तो बस्तर से जो कि चाबी होकर के जाती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र इलाका है। और बीते दिनों में लगातार हमने देखा कि चाहे राजनीतिक दल के नेता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके नेताओं का जो कि फोकस बस्तर में था। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो राजनीतिक केंद्रीय नेतृत्व लगातार बस्तर पर फोकस किया हुआ था, और वो वक्त आ ही गया, क्योंकि वक्त जिस तरीके से देखा जाए तो बस्तर से ही PCC की दीपक बैज है जो कि चित्रकूट विधानसभा से खुद चुनावी मैदान में है। और हाई प्रोफाइल की सीट बात की जाए तो जिस तरीके से कोंटा विधानसभा में कवासी लकमा है और जो कि आबकारी मंत्री है। और ऐसे में बात की जाए तो जो कि बीजेपी से भी पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जो कि बीजापुर विधानसभा से है, और जो कि लता उसेंडी जो कि कुंडा गांव से हैं। और वही बात की जाए तो जो कि बीजेपी के केदार कश्यप जो कि पूर्व मंत्री नारायणपुर से हैं। ऐसे में बात की जाए तो जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में है, उनके भाग्य का फैसला जो कि बस्तर में मतदाता करेंगे। और मैं बस्तर में अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं जगदलपुर में मौजूद हूं। और बस्तर के 3 विधानसभा सीट चित्रकूट और बस्तर और जगदलपुर, इन 3 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो करीब 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जिसमें बात की जाए तो करीब 6 लाख से ज्यादा जो कि मतदाता है, और जिसमें सबसे सर्वाधिक अधिक मतदाता जो कि महिलाओं की है। और महिलाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी या बात की जाए जिला प्रशासन जिस तरीके से मतदान पर मतदाताओं को जिस तरीके से प्रभावित करने के लिए लगातार यहाँ पर वोट यात्रा के साथ साथ चुनावी मतदान केंद्रों में जिस तरीके से मतदान करने को लेकर के जो कि पहल की गई है, ऐसे में देखने वाली यही बात होगी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और वैसे ही जो कि मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंचेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। देख पा रहे थे कि इससे पहले नक्सलियों के द्वारा लगातार बैनर पोस्टर लगाए जा रहे थे और चुनाव बहिष्कार की मांग की जा रही थी। कल यहां तक कि मौत का फरमान भी नक्सलियों के द्वारा जारी किया गया है चुनाव से ठीक एक दिन पहले। अब ऐसे में क्या लगता है कि क्या वोट यहां प्रभावित होगा और पुलिस प्रशासन कितनी कड़ी निगरानी उन संवेदनशील केंद्रों पर रख रहा है? देखिए, अगर संवेदनशील केंद्रों की बात की जाए तो करीब जिस तरीके से देखा जाए तो जो कि 5304 मतदान केंद्रों में अगर हम बस्तर की बात कर रहे हैं, बस्तर में करीब 600 से अधिक मतदान केंद्र हैं और 600 से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील इलाके से माना जा रहा है। और जिसमें 149 मतदान केंद्रों में जो कि 149 मतदान केंद्र अंदरूनी इलाकों में है, जहां पर 3 लेयर में सुरक्षा प्रदान की जा रही है। 3 लेयर में जो कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं नक्सली जिस तरीके से जो फरमान जारी कर रहे हैं,
लोकतंत्र के इस पर्व को विरोध कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, BSTV ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाया था, जिस पर बात की जाए तो नस्लियों के मांझ इलाके में कैसा माहौल था, लोगों में भय था। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौती है, और लगातार जिस तरीके से जो नक्सली है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, सक्रियता बढ़ाते हुए, चाहे फरमान हो, चाहे ID ब्लास्ट हो, चाहे फायरिंग हो, ऐसे मामलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है। हम बात करें तो जिस तरीके से देखा जाए तो CRPF, STF, BSF और लगातार जो कि संयुक्त रूप से यहाँ पर दल बल पहुंचा हुआ है, और संयुक्त रूप से यहाँ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जी वाकई में के शंकर, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पुलिस प्रशासन कितनी सक्रिय बनी रहेगी और उन संवेदनशील इलाकों पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, चूंकि नक्सली लगातार चेतावनी दे रहे हैं, चुनाव बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर मतदान प्रभावित भी होता है तो लगभग कितने फीसदी यहाँ पर मत पड़ेंगे, और बात अगर करें मतदान की पूरे छत्तीसगढ़ में या फिर 20 सीटों की, तो कब से वोटिंग शुरू होगी, कितने बजे तक वोटिंग चलेगी, क्या प्रक्रिया रखी गई है और क्या व्यवस्था है? देखिए, वोटिंग प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो 20 विधानसभा सीट है। 20 विधानसभा सीट में जो कि शहरी इलाके का जो विधानसभा सीट है 10 विधानसभा सीट है, और जिसमें हम बात करें चाहे राजनांदगांव इलाके की बात करें या मैं जो जिस तरीके से मध्य बस्तर में हूं, और मध्य बस्तर का जो कि 3 विधानसभा सीट चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर, इन पर जो कि बात की जाए तो इनके साथ मिलाकर के 10 विधानसभा सीटों में जो कि वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक का रखा गया है। वहीं पर अगर संवेदनशील बात की जाए तो संवेदनशील इलाकों में जो कि उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर, साथ ही राजनांदगांव के कुछ इफेक्टेड इलाके हैं, वहां पर अगर बात की जाए तो जो कि 10 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिसका समय जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक के रखा गया है। और वही सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बताना चाहूंगा करीब 156 मतदान दल को जो कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंदरूनी इलाके में भेजा गया है, जहां पर सुरक्षा के साये के बीच में जो मतदान दल कर्मी है वहां पर मतदान करवाएंगे। ऐसे में बात की जाए तो डर खौफ है मतदान दल के जो है, वो भी जिस तरीके से देखा जाए तो बीते दिनों में हमने देखा कि नक्सलियों ने फरमान जारी किया था उनके खिलाफ कि जिस तरीके से मतदान दल कर्मी है उनके लिए उन्होंने फरमान जारी करते हुए यह बताया था कि अगर आपको अपनी जान प्यारी हो तो सुरक्षा बलों के साथ आप अंदर ना आए। ऐसे में मतदान दल कर्मियों में भी एक भय का वातावरण है, और जिस तरीके से देखा जाए तो करीब बिल्कुल के शंकर, नजर भी बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट्स हम आगे लेंगे। दामिनी बंजारे भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दामिनी, अभी हमने देखा के शंकर से बात कर रहे थे बस्तर की, अभी हम बात कर रहे थे फिलहाल की बस्तर में किस प्रकार की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की हुई है। अगर हम बात करें 20 बाकी हुई बची सीटों की, चूंकि राजनांदगांव की लोकसभा की 8 सीटों पर भी चुनाव है, क्या व्यवस्था पुलिस प्रशासन की है, कितने बजे से वोटिंग शुरू होगी? देखिए, आपको बता दें कि 2 चरणों में जो है आज चुनाव होंगे, 2 पालियों में, माफ कीजिएगा, 2 पालियों में आज चुनाव होने हैं। पहली पाली जो है सुबह 7 बजे की है, दूसरी पाली जो है वो 8 बजे की है, जिसमें पहली पाली में सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होने हैं, और दूसरी पाली में जो है 8 बजे से लेकर जो है शाम के 5 बजे तक मतदान होने हैं। जिसे बस्तर को छोड़कर बाकी जो बस्तर की अलग अलग सीटें हैं उनमें सुबह 7 बजे से, जो नक्सल प्रभावित सीटें हैं उनमें जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि आज 20 सीटों में जो मतदान होने हैं वो बेहद ही खास माने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें कई ऐसे जगह हैं जहां पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि जो 10% से कम मतदान बीते दिनों हुए हैं, बीते सालों के चुनाव में हुए हैं, उस प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही यहाँ पर जो नक्सली घटनाएं भी होती है, साथ ही जो एक तरह से आपराधिक घटनाएं भी होती है, उस पर भी नजर रखी जा सके। और साथ ही इस बार मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका सीधा प्रसारण जो है निर्वाचन आयोग में किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस वर्ष का चुनाव बेहद ही खास होने वाला है। आज 20 जो सीटें हैं उनमें मतदान होंगे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल तो तैनात रहेंगे ही, साथ में निर्वाचन के अधिकारी जो है वह भी तैनात रहने वाले हैं। सुरक्षा उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हैं वो होते नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस प्रकार से जो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था है इस बार पुख्ता की गई है। और आपको बता दें कि पहले चरण में जिस प्रकार से अगर हमने देखे, अगर छत्तीसगढ़ के अगर पहले चरण की बात करें तो जो 20 सीटें हैं जिनमें राजनांदगांव की
सीटें और बस्तर संभाग की सीटें शामिल है, यह बेहद ही खास मानी जाती है क्योंकि 20 सीटें जो है 20 सीटों में 12 सीटें कांग्रेस के पास है और ऐसे में भाजपा जो है वो भी लगातार प्रयास करे कि इन सीटों में अपनी जीत हासिल कर सके और तमाम जो तैयारियां हैं कांग्रेस की ओर से भी की गई है। और आपको बता दें कि आज लगभग उन 20 सीटों में 40 लाख से ज्यादा मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 19 लाख से ज्यादा पुरुष के जो संख्या है वो शामिल है और 20 लाख से ज्यादा जो महिला मतदाता है उनकी संख्या शामिल है। और आपको इस दौरान बता दें कि दिव्यांग और बुजुर्गों की संख्या जो है वह भी काफी ज्यादा संख्या में है और ऐसे में उनके अगर कोई दूरस्थ स्थल से आ रहा है तो उनके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से परिवहन की सुविधा जो है वह भी उपलब्ध कराई गई है ताकि इस बार मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। तो आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो है मतदान का मनाया जाएगा और जो कि बेहद ही खास होता है सभी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। वाकई दामने लेकिन देख पा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले लगातार नक्सली चेतावनी दे रहे थे, चुनाव बहिष्कार की बात भी कर रहे थे, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए। कल यहां तक कि मौत का फरमान भी नक्सलियों के द्वारा जारी किया गया जिसमें कई नेताओं के नाम लिखे गए थे और चुनाव बहिष्कार की बात की थी। अब ऐसे में क्या लगता है कि क्या मतदान प्रभावित होगा? देखिए, अगर हम बात करें निर्वाचन की तो निर्वाचन अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से मतदान जो है बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और रही बात बहिष्कार की तो बहिष्कार को लेकर उनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव बहिष्कार की बातें तो हर वर्ष की जाती है लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वर्ष उन जगहों पर जो है वो चुनाव कराया जाए, उस जगहों से मतदान जो है वो कराया जाए। और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे स्थान है जहां पर कभी पहले जो है वो वोटिंग के लिए लोग जो है वोट का अधिकार नहीं, अपना मतलब मताधिकार का प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन इस वर्ष निर्वाचन आयोग की नई पहल की वजह से जो है उन क्षेत्रों में भी जो ईवीएम मशीन है, जो अधिकारी है वो इस वर्ष पहुंचे हैं ताकि वहां पर भी इस पर्व को त्योहार के रूप में मनाया जा सके, उनके मताधिकार का उनसे प्रयोग कराया जा सके और साथ ही इस जो लोकतंत्र के एक बड़ी भूमिका जनता निभाती है उसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिल सके। और आपको बता दें कि लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तैयारियां जो है वो की गई है और इसे लेकर बीते दिनों भी हमने देखा था कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पदाधिकारी जो निर्वाचन आयोग की जो अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उनका साफ तौर पे कहना यही था कि हमारी पूरी तैयारियां है और जो लाइव प्रसारण होगा वो ऐसे ही क्षेत्रों में जो है लगाए गए हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, जहां पर इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं जो है मतदान में प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई भी प्रकार की गड़बड़ी इस दौरान होती तो सीधा प्रसारण जो है लाइव जो है निर्वाचन आयोग की ओर से नजर रखी जाएगी ताकि उसी वक्त तुरंत उसका जो निराकरण है वो किया जा सके। और आपको बता दें कि इस वर्ष जो है बेहद ही खास माना जा रहा है चुनाव, क्योंकि इन 20 सीटों में जब चुनाव होंगे तो तमाम जो चीजें हैं वो भी नजर आएगी। जिस प्रकार से बहिष्कार की बातें सामने आई थी तो ऐसी ही कई बातें जो है वो सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार कई मुद्दों को लेकर निर्वाचन आयोग के पास पहुंच रही है, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस भी कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर आरोप लगा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर पर भी निर्वाचन आयोग जो है एक अपनी स्वतंत्र भूमिका निभा रही है और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारियां करी हुई है। और आज भी हमने देखा था कि आज जो है सुबह कोंटा से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का जो शुरुआत है वो होगा, जिसमें लोग एक तरह से कोंटा में पहली बार जो पहले शुरुआत है यहाँ से जो है मतदान होगा, जहां पर कोंटा में कवासी लखमा जो कि आबकारी मंत्री है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, साथ ही वहां की जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले। तो बेहद ही खास आज का दिन होने वाला है और कुछ ही देर में जो मतदान की प्रक्रिया है वह भी शुरू हो जाएगी। वाकई दामनी, कुछ देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बनी रहेगा आपसे आगे और भी अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। केशंकर भी हमारे साथ बने हुए। केशंकर, आपके ओर रुख करूंगी मैं। और बात अगर मतदान केंद्रों की करें तो मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ने क्या व्यवस्था की है? चूंकि कई बार देखा जाता है कि विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है, अप्रिय घटना भी कई बार घट जाती है। अब ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना होती है, विवाद की स्थिति निर्मित होती है, तो क्या व्यवस्था पुलिस प्रशासन की, इसके अलावा जो लोग मतदान डालने आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बात की जाए मतदान केंद्रों की तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो तैयारियां पूरी तरीके से सुनिश्चित कर चुकी है, लेकिन बात की जाए जो कि मतदान प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात की जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर जो कि काफी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और ऐसे में बात की जाए तो सुरक्षा के साये में यहाँ पर मतदान किया जाना है।
लेकिन बात की जाए जो बीते 5 सालों में करीब 50 नए कैंपों का स्थापित किया गया है। जो कैंप है जहां पर नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, वहां पर अब जो कि जिला प्रशासन सरकार की सीधा पहुंच बनाने के लिए वहां पर 50 नए कैंप स्थापित किए गए हैं। ऐसे में बात की जाए तो मतदान जो कई ऐसे इलाके हैं, करीब जो जानकारी ये भी मिल पा रही है कि करीब 126 नए मतदान केंद्र हैं जहां पर पहली बार मतदान होगा। ऐसे में उन जगहों पर बात की जाए तो करीब 50 नए कैंप खोले गए हैं। 50 नए कैंप खोलने की वजह से करीब 50,000 से ज्यादा की मतदाताओं की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पिछले बार की तुलना में कहीं ना कहीं इस बार मतदान की प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी होगी। और जिस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी किसी प्रकार की जो कि मतदान केंद्रों में कोई विवाद ना हो, किसी तरीके का मतदान प्रक्रिया में कोई खलल पैदा ना हो, इसके लिए भी वहां पर सुरक्षा बल भी तैनात है। और साथ ही साथ सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। हम मतदाताओं के लिए बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों में चाहे वो टेंट की व्यवस्था की गई हो, जिस तरीके से जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा और वैसे ही जो कि तापमान भी बढ़ता जाएगा, ऐसे में टेंट से लेकर के पीने की पेयजल की व्यवस्था की गई है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो किसी तरीके का मतदाताओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारियां सुनिश्चित कर चुकी है। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के साथ ही साथ जिला में जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं और सतत निगरानी के साथ ही मतदान केंद्रों में नजर बनाए रखे हुए हैं। जी वाकई यानी कि देखिए व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है, चाहे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो या फिर निर्वाचन आयोग की हो, मतदाताओं के लिए पूरी व्यवस्था है। और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, जो संवेदनशील केंद्र हैं, उन पर भी पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की हुई है। देखने वाली बात होगी कि नक्सलियों के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई थी इन इलाकों में, उसके बाद क्या मतदान प्रभावित होगा या मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं हम कि आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है। 20 सीटों पर यह चुनाव होना है और इन 20 सीटों में नक्सल प्रभावित एरिया वाली भी कई सारी सीटें हैं। इसके साथ ही बस्तर की 12 सीटें और राजनांदगांव लोकसभा की भी 8 सीटों पर आज चुनाव होना है। यानी कि आज 20 सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता ने अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी किसे चुना है। लगातार बीएसटीवी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव को लेकर।